जय मां कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मकर राशि जनवरी माह सन 2024 कैसा रहेगा ये जानते हैं। और सर्वप्रथम आपको नूतन वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो। और मां कामाख्या मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी है और उसका आशीर्वाद आपको मिले। मैं प्रार्थना करूंगा कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर राशि में इस माह क्या होने जा रहा है। और वर्ष की शुरुआत है तो मंगल ही होना चाहिए। और आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर राशि के स्वामी देव शनिदेव वह द्वितीय भाव पर बैठे, धन के भाव पर बैठे हैं। निश्चित स्थिरता देंगे, धन देंगे, ज्ञान देंगे और आपको निश्चित धन से आपको भरपूर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राहु देव की अगर बात करते हैं तो तृतीय भाव पर बैठे हुए हैं। तृतीय भाव से यह भाग्य स्थान को देख रहे हैं और भाग्य में वृद्धि करेंगे। तृतीय भाव क्योंकि हमारे पराक्रम का भाव है, हिम्मत का भाव है, साहस का भाव है। और यहां से जब नवम दृष्टि से आय भाव को देखेंगे तो निश्चित आय में वृद्धि करेंगे। अर्थात शेयर बाजार वाले जातकों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल है। और जो अदृश्य शक्तियों के शिकार हो रहे हैं उनके लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल है। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं बृहस्पति देव की अगर बात करते हैं तो वह भी चतुर्थ भाव पर बैठे हुए हैं। और यहां से पंचम दृष्टि से यह जो है अष्टम भाव को देख रहे हैं, पाप भाव को देख रहे हैं। तो पाप भाव को देखने का अर्थ है कि पाप में कमी हो जाना, अर्थात जो हमको धोखा देने वाला व्यक्ति है वह हमको नहीं दे पाएगा। और यहां से दशम दृष्टि से जब यह दशम भाव को देख रहे, ऊंचाइयों के भाव को देख रहे तो सफलता निश्चित होना है, प्रमोशन निश्चित होना है। अगर आप स्थान का कोई परिवर्तन चाहते हैं तो इस समय आपका स्थान परिवर्तन भी होने जा रहा है, लेकिन वह भी शुभता के साथ होगा, अर्थात मंगल कार्यों के साथ होगा। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शुक्र और बुध यह भी आय के भाव पर बैठे हैं तो यह भी आय में वृद्धि कर रहे हैं। और केतु देव भाग्य स्थान पर बैठे हैं तो यह आपको विदेश यात्राओं के लिए भी प्रेरित कर सकते हैं। और बात करते हैं अगर मंगल देव की तो वह द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। आय के स्वामी होकर के वह द्वादश भाव में, अर्थात खर्च आपके बढ़ जाएंगे, पैसा आएगा लेकिन वह निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से आपको सावधान अवश्य रहना चाहिए। और सूर्यदेव भी यहां बैठे हुए हैं तो सूर्यदेव 14 तारीख को यह मकर राशि में जाएंगे। 14 तारीख तक विशेषतः जो बने बने काम है वो आपके बिगड़ सकते हैं, राजकीय स्तर के, सरकारी विभाग के। तो सावधान रहे। 15 के बाद अगर करेंगे तो सफलता आपको अवश्य मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि उन तिथियों को पहले जान लेते हैं जिन तिथियों पर हमको कार्य नहीं करना, क्योंकि उन तिथियों में विघ्न बाधा कष्ट संकट आता ही है। वह तिथियां कौन सी हैं? 17, 18, 19, 27, 28, 9 और 10। इन तिथियों को भूल कर भी कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो मां कामाख्या का एक छोटा सा उपाय करेंगे, निश्चित मां कामाख्या आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेगी। वह क्या है? देखिए, सरसों का तेल लीजिएगा और वह उसमें थोड़ा सा कामिया सिंदूर मिला दीजिएगा और अपनी माता जी के पैरों को विशेषतः अगर आपने मालिश कर डाली तो फिर कहने क्या है, माँ के चरणों में ही जन्नत है। और वो सब आपके घर में माँ बैठी हुई है, उनकी आप सेवा करें, उनका आशीर्वाद लेते, आपका भाग्य अवश्य उदय होगा। और जो अशुभ ग्रह हैं वह निश्चित शांत हो जाएंगे। और अगर मां कामाख्या का अगर आपने मंत्र का जाप कर लिया तो फिर कहने क्या है, मंत्र है क्षौम ओम ओम ऊठ। इस महामंत्र की आप एक माला जाप कर लीजिएगा और अपने घर पे मां बैठी है उसकी सेवा करिएगा, साक्षात मां बैठी है। तो फिर कहने ही क्या। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को अवश्य दबाएं जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप मां कामाख्या की अचूक उपायों को जान करके अपने भाग्य को बदल सके और जो अशुभ ग्रह हैं उनको शुभता में आप बदल सकते हैं। आपकी कोई विशेष जानकारी हो या आप अदृश्य शक्तियों के शिकार हो गए, हाँ, एक विशेष जानकारी आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आप अपनी कुंडली ज्योतिष शास्त्र को, ज्योतिष को दिखाते हैं और उनको अपनी समस्या भी बता देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती करते हैं क्योंकि आपने अपनी समस्या पहले से ही बता दी। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने सिर्फ अपनी जन्म तिथि और समय देना है और ज्योतिष से पूछना है कि आप मुझे बताएं कि मेरे ऊपर इस समय क्या घटित हो रहा है।
अगर वो सही बता देते हैं तो इसका अर्थ यह है कि वो आपको जो उसका हल बताएंगे, जो रेमेडीज देंगे, जो आपको उपाय देंगे, वह भी सही होगा। आप ठगे मत जाइए, ध्यान रखिएगा। तो एक विशेष जानकारी आपके समक्ष है, ज्ञान की चक्षु को खोलते हुए अपनी कुंडली दिखाइए। तो अब मुझे दीजिए आज्ञा, जाने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं। मां कामाख्या आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय मां कामाख्या।